कम से कम। कल का न्यूज हेडलाइंस में तो सारा चैनल में इंडिया आईएनसी इंडिया का अपने ट्वीट देख लो, उसमें भी दिया हुआ है। अरे सर आप वहां से बात फीड कर रहे लेंगे हो तो क्या आएगी? पार्लियामेंट में बैठकर जो गाली गलौज का बात। अच्छा ये बात क्या प्रधानमंत्री ने बोला? अमन भाई आप ये बताओ, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री क्या ये बात नहीं बोले कि मनमोहन सिंह जी रेनकोट लेकर छाता लेकर जो है कि नहाते हैं? कमरू चौधरी पहले स्टेटमेंट पर रही है और वो वापस लीजिए। झूठ मत बोलिए नेशनल टीवी पर बैठकर। उन्होंने रावण की बहन नहीं कहा, नहीं बोला। मैं झूठ उसने उन्होंने हंसी का जिक्र किया था। उन्होंने आपके मन में चोर कहां से आपको सूर्पनखा याद आई सर? कर लेगा। आपको क्यों रावण की बहन याद आई? क्यों, किसने बोला? तो आपने खुद जोड़ दिया। बोला तो फिर जिस तरह सर रावण के 100 सर नहीं होते ना, आप बताओ जिस तरह रावण के 100 सर नहीं होते, मोहर्रम पर कोई नाचता नहीं है, नहीं आ रहा यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर अधीर रंजन चौधरी में राष्ट्रपति का जगह राष्ट्रपत्नी बोल दिया तो इसको एक इशू बन जाता है भाजपा वालों के लिए। जबकि अगला ने स्वीकार किया कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं बंगाली भाषी हूं, और उससे राष्ट्रपति का जगह में राष्ट्रपति निकल गया। मुझे खेद है। आपको हैरानगी नहीं है? इशू नहीं है? उनको राष्ट्रपति कहा गया, गलत नहीं था? ये ऑफिशियल स्टैंड है अभी आपका सर। आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है उन्होंने अगला ट्वीट में उन्होंने माफी स्पष्टीकरण दे दिया। तो आप कह रहे हैं आज आप हिंदू में यानी कि गलत कहा था तभी तो माफी मांगी। यहाँ पे कितना गलत कहा तभी तो माफी मांगी। कम से कम अजय आलोक, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी और अमित जमाई आ रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए सर, हो गया। मैं कह रहा हूँ कमरू चौधरी आपकी सारी बातें बिल्कुल सही कही आपने कि मुद्दा विकास होना चाहिए। आप सवाल उठाइए, नोटबंदी से लेकर सारे सवाल उठाइए ना, अर्थव्यवस्था को लेकर। रावण की एंट्री कांग्रेस ने कराई है इस बार सर। खड़गे जी ने रावण बोला, ना बोलते तो नहीं आता ना राम रावण। आप सर इतनी लूज बॉल देंगे तो सिक्सर तो मारेगी ना बीजेपी। मत कराओ प्लीज सर, इतनी लूज बॉल देंगे तो बीजेपी सिक्सर तो मारेगी ना। अजय आलोक, और मैं जो है कि आपका पूजा करूं, मेरे सामने में बोलेंगे तो मैं बिलो द बेल्ट दूंगा ट्रीटमेंट। हाँ सर लीजिए ना, वो शिकुर मनाइए कि हमारा नेता है वहां पे। बिल्कुल सही कमरू जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर मैं होता तो बिलो द बेल्ट ट्रीटमेंट देता मैं। हाँ सर, अब पता नहीं कहां कौन सी ट्रीटमेंट, ये सब पता नहीं सर, नहीं बोलना चाहिए नेशनल टेलीविजन पर। अब ये गुजरात की जनता दिखाएगी ना औकात। मैं वही कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई होगी गंदी बात तो गुजरात की जनता दिखाएगी औकात। आपको गुजरात में भी देखा जा रहा है सर, जो आप इस वक्त भी कोई गंदी बात अगर कर रहे हैं ना सर, चाहे गालियों वाली गंदी बात या कोई भी ऐसी गंदी बात, गुजरात की जनता दिखाएगी औकात। गाली हो सकता है, रावण एक उदाहरण था। एक उदाहरण को लेकर इतना बड़ा आप माहौल बनाकर लोगों का जज्बात से खेल रहे हो। इलेक्शन का दिन में लोगों का जज्बात, लोगों का भावना के साथ में कि देखो मेरा मोदी जी को गाली दे दिया। अरे कौन सा गाली दिया, कौन दिया, क्यों दिया, कौन सा गाली आ गया? यहाँ पे इस तरह से बहकाओ मत लोगों को, भावना और जज्बात से मत खेलो लोगों का। मोरबी का 140 आदमी का मौत हो गया, प्रधानमंत्री मोदी तो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। गुजरात की जनता बहुत समझदार है, 27 साल से एक ही पार्टी है, उन्हें पता है किसको वोट देना। वो इतने ना समझ नहीं है कि आपके बहकावे मेरे बहकावे में आ जाएगी। तभी तो आज 27 साल अजय आलोक अब आप बोलेंगे, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और अमित जमाई आपके पास आऊंगा। पहले अजय आलोक आपका कमेंट, रोड शो 60% मतदान और तीसरा ये गाली वाला संबोधन, तीनों पर आपका कमेंट सर। अजय आलोक, 60% मतदान, रोड शो और ये तीसरा गाली वाला जो पीएम ने कहा कि राम भक्तों का गुजरात दिखाएगा औकात। अजय आलोक, देखिए अमन जी, गुजरात की जनता का क्या समर्पण है, क्या प्यार है, क्या भरोसा है मोदी जी के लिए, ये आज रोड शो में दिख रहा है। अब पहले भी दिखते रहा है, 2002 से दिखते रहा है। वो मोदी जी में भरोसा करती है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम जनता भी है जो उनको देखने के लिए 3-3 घंटे तक खड़ी है रोड पे। वो एक तुलसीदास जी की कहावत है ना, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी तो होनी नहीं, होनी है सो होए। तो उनको पता है कि जब तक मोदी जी हैं, जब तक हैं, तब तक गुजरात की जनता उन पर भरोसा करती रहेगी। और ये फ्रस्ट्रेशन दिखता है। मैंने परसों भी कहा था कि बिल्कुल कुंठा से डूबा हुआ यह बयान है कि अरे मोदी जी क्या तरीका है, कॉरपोरेशन के भी चुनाव में दिख जाते हो, एमएलए के भी चुनाव में दिख जाते हो, पार्लियामेंट में भी दिख जाते हो, चलो प्रधानमंत्री बनना है। तो क्यों नहीं दिखेंगे? जब प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कोई ईगो नहीं है, हर चुनाव को जी जान से लड़ते हैं, किलिंग इंस्टिंक्ट से लड़ते हैं, अपने विरोधियों को हराने के लिए लड़ते हैं, तो दिखेंगे क्यों नहीं? लीडर हैं, फ्रंट से लीड करते हैं। किसी ने मना किया है कांग्रेस पार्टी को या बाकी पार्टियों को
कि आप चुनाव में लीड मत कीजिए। खड़गे जी बेचारे पहुंच गए गुजरात में, उनको कोई पूछ नहीं रहा है तो खड़ाओं की तरह खड़क के पहुंच गए वहां पर। जिसको पहुंचना चाहिए वो यात्रा निकाल रहा है। मैच कहीं और खेला जा रहा है, प्लेयर कहीं और है, तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? अब इस कुंठा में उनको महारावण तक की एक नई शब्दावली की उपाधि दे दी, 100 सिर वाला रावण। तो अच्छा, जब 100 सिर वाला रावण है तो गुजरात की जनता तय करेगी उसको राम में विश्वास है या रावण में विश्वास है। 27 साल से तो राम में ही विश्वास करते आ रही है, इसलिए मैंने वो कहावत सुनाई कि निर्भय होकर सोए। आराम से 2002 से जब से मोदी जी आए हैं गुजरात की जनता निर्भीक होकर सो रही है। ना कोई दंगा, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर, प्रोग्रेस, प्रगति, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए। और किसी राज्य को क्या चाहिए? तो ये कुंठा में ये सब बयान देने से नुकसान अपना होता है। और ये गुजरात की अस्मिता की बात नहीं है, ये भारत की अस्मिता की बात है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। डमरू जी को भी अफसोस होना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें बोली गई, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता होने के पहले भारत के नागरिक हैं। ये शब्द भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोले गए हैं, किसी और के लिए नहीं बोले गए। इसीलिए शब्दों का चयन, राजनीति शब्दों से ही चलती है। एक शब्द इधर से उधर हुआ, कहानी खत्म। मौत को सौदागर से भी अगर नहीं सीखे तो उम्मीद है रावण से कभी नहीं सीखिएगा। तो सिखाना क्यों है भाई? बीजेपी क्यों सिखाएगी? आप क्यों सिखा